हेलो फ्रेंड्स, देखो आज मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं किया है मैंने। मतलब मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ यार। और ये मेकअप करने के चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। मेकअप करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो कल तो मैं ढंग से बता नहीं पाई थी आपको सारी चीज़ें। आज मैं आपको गवर्नमेंट की एमपीसी मीटिंग और उस आगे उससे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे ये सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर किसी ने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि इंडियन मार्केट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, मतलब इंडियन शेयर मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें कैसे अच्छी चलेंगी, वो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। नहीं देखा है तो आप देख लो। और फाइनली मैं आज ना मैंने प्रॉपर बैठ के अपने आरबीआई गवर्नर साहब का प्रॉपर इंटरव्यू सुना था पूरा। और उनकी लास्ट लाइन मतलब बहुत ही शानदार लास्ट लाइन है, मैं आपको बोल के सुनाना चाहूँगी जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। कि देखिए, MPC remains watchful and will not hesitate to take further actions in future meetings। मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो कि जो MPC है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, वो वॉचफुल है। मतलब वो देख रही है सारी चीज़ें एंड उसे लगेगा तो वो फ्यूचर में अपने रेट हाइक कर देगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडिया में अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि रेट हाइक नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, मैंने पूरा अच्छे से खोल के इस चीज़ को लास्ट वीडियो में बताया है। इंडियन जनता है ये यहाँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड मतलब वोट्स कैसे शिफ्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने अभी भी वो जारी रखा और लोगों के लोन्स महंगे होते चले गए, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि वो चाहते ना चाहते हुए उन्हें उन्हें ना मतलब इस चीज़ को लिमिटेड रखना होता है। और इस साल मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या मतलब सारे ही मार्केट में दो बड़े बड़े कंसर्न्स रहने वाले हैं। कि एक तो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पे बिना वजह किसी बात की, छोटी सी बात पे आक्रमण करते रहना कि यार ये अब आप 2023 में हो यार, आराम से जियो, खाओ पियो, मजे करो, मूवी टीवी देखो, क्या इधर उधर लेके बम और इधर उधर भगे फिरते हैं ना। तो एनीवेज अब हम क्या ही कर रहे हैं ना, हमारा काम तो अपने इंटरेस्ट देखना है। इंडिया में हम बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, ठीक है, हम पे कोई आक्रमण नहीं होने वाला। हम रिलैक्स रहेंगे, हम बढ़िया खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में अभी फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, पूरा 2023 भी 24 भी, क्योंकि बाहर पूरा रिसेशन इन्फ्लेशन का ड्रामा भी चलेगा 1-2 साल। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया में लोग मस्त खाएंगे पिएंगे, इन्फ्लेशन चाहे जितना मर्जी रहे, 10-10% इन्फ्लेशन तो हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको बता भी चुकी हूँ अपनी लास्ट लास्ट वीडियोज़ में कि यहाँ पे प्याज भी लोग जब 150 रुपये किलो भी हो जाता है तो लोग खूब मज़े से खरीद खरीद के खाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको प्याज लेना वो लेता ही है। हाँ, ये होगा कि वो 2 की जगह 1 डाल लेगा, लेकिन लेता ज़रूर है। तो और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा था और उसमें एक लाइन थी कि अगला साल पूरा इलेक्शन ईयर है ना। मतलब अब से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया 1 साल इलेक्शन पेंडिंग। तो पूरा हिस्टोरिकल डेटा है इंडिया में कि जो प्री इलेक्शन ईयर होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ईयर होता है, ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के बिजनेसमैन और नॉर्मल जनता को नाराज करने का। वो ना, कोई भी गवर्नमेंट, यही नहीं, कोई भी कैसी भी गवर्नमेंट, XYZ कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रही, कोई भी गवर्नमेंट प्री इलेक्शन ईयर में जनता को नाराज नहीं करेगी। ये एकदम मतलब इतना डिटरमिन्ड फैक्ट है। जैसे कि सूरज सुबह पूरब दिशा से निकलता है तो वो पूरब दिशा से ही निकलेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इंडियन जनता को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन जनता बहुत मतलब कम पढ़ी लिखी, बहुत भोली भाली है। अभी उसको उसको फाइनेंस और मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि आलू भिंडी का रेट कितना है, अगर वो महंगा है तो मतलब गवर्नमेंट सरकार महंगाई कर रही है, और अगर वो सस्ता है तो मतलब गवर्नमेंट अच्छी है। उनको बस इतना ही गणित समझ में आता है, इससे ज़्यादा उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये साल गवर्नमेंट के खर्चा करने का है, ये साल हम लोगों के खर्चा करने का है, और ये बहुत अच्छा है। खर्चा जितना ज़्यादा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो हमारी तरफ से हो, वो इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। मतलब वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है खर्चा करना, ना कि पैसा बचा के रखना। अच्छा, अब ये जो खर्चा करना है ना, इसके लिए मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि किन लोगों को खर्चा करना चाहिए
और किन को नहीं करना चाहिए। मतलब अपने इंडिया में फाइनेंस का इतना मिसमैनेजमेंट है ना, इंडियन जनता, पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, पैसा आ गया है हाथ में, तो अब करते क्या है वो देखो मैं बताती हूँ। आधी जनता जिसके पास पैसा है उसको पैसे का मैनेजमेंट नहीं पता, वो क्या करेगी ना, या तो एफडी करा देगी या अपने घर के बक्सों में छुपा छुपा के रख लेगी, है ना। वेस्ट करते हैं, मतलब यार पैसे का पता ही नहीं उनको क्या करना है। मतलब उनके पास गड्डियां रखी हुई हैं घर में और उनको ये नहीं पता उन गड्डियों का करें क्या, तो वो दीवारों में चिनवा देंगे, लॉकर्स में रख देंगे, तो वो वेस्टेज है टोटल, है ना। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो पैसे का क्या, वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं भर भर के। वो मतलब और भी बड़ा डिजास्टर करते हैं अपने साथ। मैं बताऊंगी कि कैसे आप एक बार इस लोन की साइकिल में फंसते हो ना, तो आपको ये मार्केट इकोनॉमी कैसे आपको पूरे, मतलब आपकी रिटायरमेंट तक आपको बर्बाद कर देगी। आपकी सारी सैलरी केवल और केवल लोन की ईएमआईज भरने में चली जाएंगी। तो ये मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है इसके लिए कि किन लोगों को लोन लेना चाहिए, किन लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए। मतलब जस्ट मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनना एक बार। और मतलब ये मार्केट इकोनॉमी किस तरह से आपको ट्रैप करती है लोन लेने के लिए, किस तरह से आपको प्रोवोक करती है लोन लेने के लिए, है ना। आपको अच्छा लगे तो देख लेना। तो ये है इंडिया में पूरा फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट। उसका रीजन यही है कि अभी इंडियंस कंपैरेटिव थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, थोड़े भोले, मैं कम पढ़े लिखे नहीं बोलना, थोड़े भोले हैं अभी इंडियंस ना। जिस दिन इंडिया पढ़ गया ना उस दिन इस सारी गणित समझ जाएगा कि क्या क्या झोलझाल चल रहा है चारों तरफ ना। और कल पहली बार मुझे एक चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि यूएस फेडरेशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जो चल रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं इन्फ्लेशन कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। तो अभी इंडिया में उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, मतलब वो मैं आपको बताऊं। देखो इंडिया में बहुत पैसा है लोगों के पास अभी ना, और लोन का कल्चर उतना नहीं है। लोन्स अभी ज़्यादातर जो एनसीआर में रह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, जो नए नए लड़के लड़कियां हैं ना, बस वो लोन ले रहे हैं अभी। अभी अपना अगर मैं बोलूँ ना, 90% जनता अभी लोन वोन के चक्कर से बची हुई है। ये लोग अभी भी सेव करने में और अपनी सेविंग्स को यूज़ करने में बिलीव करते हैं। किसी के पास पैसा होता है वो सिर्फ तभी पैसा खर्चा करता है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन जैसी चीज़ अभी उतनी उतनी बुरी बदतर हालत में नहीं है कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा और पता नहीं क्या क्या होते जा रहे हैं। तो मतलब अमेरिका जैसे हालात इंडिया में कभी भी नहीं होने वाले, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया साउंड फाइनेंशियल कंडीशन में हैं अभी उन लोगों के कंपैरिजन में। हम लोगों में अभी उतना कंज्यूमरिज्म नहीं है। हम अभी अभी हम वो वाले लोग हैं यार कि एक ब्रश, टूथब्रश होता है ना, पहले हम उससे ब्रश करेंगे, फिर हम उससे कुछ मतलब सफाई करने के लिए उसको यूज करेंगे। हम मतलब एक ब्रश तक को तो एक साल में जाके घर से बाहर फेंकते हैं। वो लोग क्या करते हैं यार, वो मतलब हजार हजार रुपए का कुछ भी खा के वो ऐसे फेंक देते हैं ना कि उन लोग को पैसे की कीमत नहीं है। इसीलिए वहां पे मंदी, रिसेशन, इन्फ्लेशन इतना तगड़ा रूप लिया हुआ रहता है। अपने यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। अपने अभी इंडियंस की मेंटेलिटी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब अपनी अपनी संस्कृति कह लो, ऐसी है कि हम अभी वो यूज एंड थ्रो वाले मोड में नहीं आए हैं। और ये बहुत इंडिया के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा कि इंडिया में चाहे जो बाहर इंटरनेशनल इकोनॉमी में हो जाए, लेकिन इंडिया के लोगों की जो आदतें हैं ना, पैसा बचा के रखने की, पैसे को संभाल के रखने की, वो इंडिया को किसी भी तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएगा। और इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें भी टाइम, मतलब टाइम थोड़ा लेंगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है। 140 करोड़ लोगों के बीच में पैसा घूम रहा है, उस पैसे को मैनेज, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाएगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो सेटल डाउन हो जाएगा।